इस बीच पाकिस्तान को यूएई के रास्ते भारतीय प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए कई एक्सपोर्ट हाउस सरकार के रडार पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट करीब 20 एक्सपोर्ट हाउसेस की जांच कर रही है। इनको शक है कि एक्सपोर्ट हाउसेस ने भारत से यूएई के रास्ते पाकिस्तान को ज्वेलरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक गुड्स का एक्सपोर्ट किया है। सर, आखिर में ये पूरा मामला है क्या? भारत से पाकिस्तान को सामानों के का ट्रांसशिपमेंट सबसे बड़ी चुनौती है। और जब व्यापार संबंध खराब होने के कारण व्यापार रोका गया, तब भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि भारत से पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में सामान अमीरात के श्रीलंका के और अन्य नेटवर्क से जाते हैं। अभी पता चला कि ताजी घटनाक्रम के बीच में 20 भारतीय निर्यातकों ने अमीरात के जरिए, यूएई के जरिए, दुबई के जरिए, वही जो पुराना ट्रांसशिपमेंट रूट है उसके जरिए पाकिस्तान को सामान भेजा है। और इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच औपचारिक रूप से व्यापार तो रुका हुआ, पर अनौपचारिक रूप से व्यापार चलता रहा है। और ये सूचना कुछ और ज्यादा गंभीर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसमें हवाला का भी इस्तेमाल हो सकता है और ये पैसा टेरर फंडिंग के लिए भी कहीं गया होगा। तो ये थोड़ा सनसनीखेज मामला है और इसलिए एफआईयू इन 20 एक्सपोर्ट हाउसेस की जांच कर रही है जो भारत से और अमीरात के केंद्रों से, खासतौर से दुबई से ऑपरेट करते हैं। जी, इस बीच टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने अपने 5G टेलीकॉम सेवाओं का तेजी से विस्तार किया है। बीती मार्च तिमाही के दौरान इन दोनों कंपनियों के कुल ग्राहकों में 43% यानी लगभग 33 करोड़ ग्राहक 5G सेवाओं पर शिफ्ट हो गए हैं। पिछले साल की जून तिमाही में यह आंकड़ा 22 करोड़ था। आंकड़ों के मुताबिक भारती एयरटेल के आधे से ज़्यादा और जियो के लगभग 40% ग्राहक 5G सर्विस पर शिफ्ट हो गए हैं। सर, ये बदलाव किस तरीके की तरफ इशारा कर रहा है, क्या इशारा कर रहा है, कैसे देखें इस बदलाव को? भारतीय टेलीकॉम बाजार में बड़े शिफ्ट्स आ रहे हैं और जो मैंने हम करीब से देखकर फॉलो भी कर हैं। अब अधिकांश बड़े उपभोक्ता 5G की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। भारत में वैसे भी डुओपोली है, जियो और एयरटेल कंपनियां हैं, इनके करीब 40% से ज्यादा उपभोक्ता 5G की तरफ चले गए। और ये वो उपभोक्ता हैं जिनको कि दोनों कंपनियां सहेज कर संभाल कर रखना चाहती हैं क्योंकि यहीं से असली आरपू आ रहा है। 5G की तरफ मूव करने का सीधा मतलब है कि वो उपभोक्ता है जो डेटा कंज्यूम करते हैं, जिनका अधिकांश खपत व्यवहार डेटा में है, जो मल्टीमीडिया, ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हिस्सा बचता है, ज्यादा बड़ी चुनौती जियो और एयरटेल के लिए उनकी है और यही वो हिस्सा है जिससे सबसे ज्यादा टैरिफ में बढ़ोतरी का असर दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी जिससे पता चला था कि भारत के मोबाइल फोन बाजार में अब मांग सिकुड़ रही है, लोग फोन कम इस्तेमाल कर रहे हैं, आरपू घट रहे हैं निचले के स्तर पर, और लोगों ने जो डबल सिम ले रखे थे, दो फोन थे, उनको भी खत्म करना शुरू कर दिया है। तो बाजार धीमे धीमे क्रीम और महंगे और ज्यादा पैसा देने वाले, ज्यादा इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं और औसत उपभोक्ताओं के बीच बट रहा है। अब यहाँ कंपनियों की दुविधा यह होगी कि वो इस निचले बेस को संभालने के लिए क्या करें, क्योंकि इन्हें टैरिफ में बढ़ोतरी पिंच कर रही है, जबकि एयरटेल और जियो की तरफ से संकेत है कि आने वाले समय में टैरिफ में बढ़ोतरी और तेज हो सकती है। जी, इस बीच इंडसइंड बैंक अब कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के रडार पर भी आ गया है। सेबी चीफ ने कहा है कि बैंक में सिक्योरिटी मार्केट को लेकर के संभावित गड़बड़ी की जांच की जा रही है। बैंक में सीनियर मैनेजमेंट के इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका की जांच हो रही है। सर, इंडसइंड में आखिर में सेबी को क्या नजर आ रहा है? सेबी को इतनी देर बाद क्यों नजर आ रहा, सवाल ये होना चाहिए जिस पर जो बैंक को इतना जबरदस्त घाटा हुआ, नुकसान हुआ। बैंक के अधिकारियों ने माना कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे, स्टॉक्स में खरीदारी की गई। सेबी इस पूरी प्रक्रिया को में किस जांच का इंतजार कर रही थी, किस न्योते का इंतजार कर रही थी? आज सेबी चीफ ने कहा एक कार्यक्रम में कि हमें देखेंगे कि इसमें कोई अगर गंभीर घटना है तो उसकी जांच करेंगे। स्पष्ट रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है इंडसइंड के बैंक के अंदर। बैंक ने अपनी खुद की रिपोर्ट में माना है कि जो पुराने मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने कई सारे इंटरनल प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया था। बैंक ने अपने अधिकारियों को अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल होने की बात कही थी और ये भी बात आपको पता है, ये भी बाजार में सबके सामने चर्चा है कि खराब रिजल्ट आने से पहले इंडसइंड बैंक में ट्रेडिंग भी हुई थी। तो अब ये मामला आरबीआई की जांच के साथ सेबी की जांच की तरफ जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, हम कह सकते हैं कि सेबी ने भी इसकी जांच शुरू की है। पूरे बैंक के कामकाज को और अंदर से जो खबरें उन्हें देखते हुए लगता है कि अभी इंडसइंड बैंक के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो खुलकर शायद सामने आना बाकी है।
जी।